हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपीएस ऑनलाइन टीम में। तो आज जो हम चालू करने वाले हैं मैथ मैथ में बहुपद चैप्टर को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक। बहुपद पहले आप लोग पहले जानना पड़ेगा कि बहुपद कहते किसको हैं। ठीक, बहुपद किसे कहते हैं ना। तो पहले क्या कहिएगा, बहुपद में जिसमें बहुत सारा पद हो क्या कहलाता है? बहुपद। जिस प्रकार से 3x² प्लस 2x प्लस 5 ये सब क्या हुआ? बहुपद हुआ। क्या हुआ? बहुपद। ठीक। यहाँ पर अगर इसी में अगर आप जीरो लगा दीजिए तब क्या हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण। ठीक, हमको पहले बहुपद पढ़ना है तो बहुपद के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, चलिए पहले देखना है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद तो होता है बहुत प्रकार के, लेकिन हमको पढ़ना क्या होगा? 3 को। कौन? पहला रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। और दूसरा पढ़ना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और तीसरा पढ़ना है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब अगर आपसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? जिसका घात जिस 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 बहुपद में घात कितना हो? एक हो। जिस बहुपद में घात एक होगा वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। जैसे में क्या होगा? 2x प्लस 5 3y प्लस 6, कुछ नहीं है तो पावर कितना है? एक। कुछ नहीं तो पावर कितना है? एक। 5y प्लस 8, मतलब कि आप इसके बराबर में जीरो नहीं लगाइएगा, नहीं तो समीकरण हो जाएगा। बहुपद अगर रैखिक बहुपद पूछे तो जिसके घात में कितना हो? एक हो, क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। अगर आप लोगों से पूछेगा द्विघात बहुपद, क्वेश्चन देता है कि निम्न अथी पहचानने के लिए कौन द्विघात बहुपद है, पहचानने के लिए देता है कौन त्रिघात बहुपद है, और पहचानने के लिए बोलता है कि कौन रैखिक बहुपद है। तो जिसके घात में एक होगा रैखिक बहुपद होगा, जिसके घात में दो द्विघात बहुपद होगा, और जिसके घात में 3 होगा क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। तो इसमें क्या कहिएगा? 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में आप लोग क्या करना पड़ेगा? अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक। तो चलिए, द्विघात बहुपद क्या होगा? जिसके घात में यदि अगर 2 रहेगा तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद दोस्तों आप लोगों से पूछेगा, त्रिघात बहुपद पूछेगा 3x³ प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7। ठीक। तो त्रिघात बहुपद पूछेगा तो क्या कहिए? जिसके घात में 3 होगा क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। ठीक। हाँ, तो द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब आप लोग को परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात बहुपद का बताने के लिए, व्यापक रूप बताने के लिए, तो क्या कहिएगा? व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक। अगर त्रिघात बहुपद की पूछेगा व्यापक रूप तो क्या कहिएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर आप इसके बराबर में अगर जीरो लगाते हैं तो समीकरण हो जाएगा, लेकिन हमको बहुपद पढ़ना है इसलिए बराबर में जीरो नहीं लगाना है। ठीक। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले बहुपद के पहले परिचय जान लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे? हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक। इसमें लगभग 6 क्वेश्चन है आपको प्रश्नावली 2.1 में 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन क्या करेंगे? हम हल करेंगे। ठीक। तो पहले आप रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद उतार लीजिए, और अगला हम क्या करते हैं? इसको 2.1 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन उतार के और बनाते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपको अगर शून्य की संख्या अगर पूछता है तो आपको सिर्फ x अक्ष से मतलब है। कितना? कौन अक्ष से? x अक्ष से। ठीक। देखिए x अक्ष पर जितना बार काटेगा वही उसका क्या होगा? शून्य की संख्या होगा। देखिए 1 2 3, कितना हो जाएगा इसका? 3। उसी प्रकार आपको प्रश्न में जो दिया हुआ है 6 प्रश्न, ठीक, उसमें देख लीजिए पहला प्रश्न जो है आपको यहाँ पर देख लीजिए x अक्ष पर कोई कोनो कटान बिंदु है? कोई रेखा काटा है? नहीं काटा है।
किस पर काटा है, y पर। तो y से हमको मतलब भी नहीं है, इसलिए इसका शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। और इसमें देख लीजिए कितना बार काटा है x अक्ष पर, x अक्ष पर काटा है एक बार, एक बार, जिसमें शून्य की संख्या कितना होगा, 1। मतलब कि जो रेखा जो x अक्ष पर जितना बार काटेगा वही उसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, इसमें देख लीजिए 1 2 और 3, तो यहाँ पर शून्य की संख्या 3 हो गया, 3। और इसमें देख लीजिए कितना है, 1 और 2, इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2। ठीक, और इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या 4। मतलब x अक्ष पर हम बार बार कर रहे हैं, याद कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए, जो x अक्ष पर काटेगा कटान बिंदु जितना बार वही उसका क्या होगा, शून्य की संख्या होगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 और 3, इसमें शून्य की संख्या 3। ठीक, तो 2.1 कोई भारी सवाल नहीं था, बहुत आसान सवाल था। लेकिन 2.2 में जो सवाल होगा वो उससे परीक्षा में 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबरिया में, और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक, सूत्र आपसे पूछेगा एगो 2.2 में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a। एगो सूत्र था अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a। ये दोनों सूत्र का कमाल है 2.2 में, जो कि क्या हम अगले क्लास में करेंगे। 2.2 का क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग 1.1 पूरा कर लीजिए, 2.1 पूरा कर लीजिएगा, और 2.2 की तैयारी में लगे रहिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूर तक शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।